नमस्ते। हमारे चारों तरफ जो दुनिया है, ये बड़े बड़े पुल, ऊंची ऊंची इमारतें, ये सब लगातार कुछ अदृश्य, कुछ अनदेखी ताकतों का सामना कर रही हैं। लेकिन फिर भी ये अपनी जगह पर कैसे टिकी रहती हैं, गिरती क्यों नहीं? इसका राज छिपा है इंजीनियरिंग की एक बहुत ही खास भाषा में, जिसे कहते हैं वेक्टर एनालिसिस। तो चलिए आज इसी दुनिया में उतरते हैं और इसके राज को समझते हैं। जरा इस ट्रांसमिशन टावर को देखिए। सोचिए इस पर कितनी तरह के फोर्स, कितनी तरह के बल लग रहे होंगे। ताकतवर केबल इसे अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं, हवा का जोरदार दबाव है, और हाँ, इसका अपना खुद का वजन भी तो है। तो फिर वो क्या चीज़ है, वो कौन सा विज्ञान है जो इंजीनियर्स को ये भरोसा देता है कि इन सब ताकतों के बावजूद ये टावर मजबूती से खड़ा रहेगा? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। अब देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें बलों की यानी फोर्सेस की भाषा सीखनी होगी। हम यहाँ थोड़ा सा खिंचाव या बहुत ज्यादा दबाव जैसे अंदाजे वाले शब्दों से काम नहीं चला सकते। हमें चाहिए एकदम सटीक जानकारी। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो न सिर्फ ये बताए कि कोई फोर्स कितना बड़ा है, बल्कि ये भी साफ साफ बताए कि वो किस दिशा में काम कर रहा है। यहीं पर हमें दो तरह की चीज़ों को अलग अलग समझना होगा। एक तरफ हैं स्केलर्स, ये सिर्फ नंबर्स हैं, सिर्फ मात्रा बताते हैं, जैसे 10 किलो वजन या 30 सेकंड का टाइम। लेकिन दूसरी तरफ है वेक्टर्स। इनको पूरी तरह से समझने के लिए हमें मात्रा और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। जैसे 100 न्यूटन का फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, दिशा के बिना ये जानकारी अधूरी है। तो अगर हम इसे ठीक से परिभाषित करें तो वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसे बताने के लिए मात्रा और दिशा दोनों ही चाहिए। और इसे दिखाने का तरीका बहुत ही आसान है। एक सीधा सा तीर। तीर की लंबाई बताती है कि फोर्स कितना बड़ा है, और तीर का सिर जिस तरफ होता है वही फोर्स की दिशा होती है। कितना सिंपल और कितना असरदार तरीका है ना? चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। मान लीजिए कोई आपको रास्ता बता रहा है। अगर वो कहे 10 कदम चलो, तो ये बात अधूरी है। कहाँ चलें, किस तरफ, ये एक स्केलर है। लेकिन अगर वो कहे 10 कदम उत्तर की ओर चलो, तो अब ये जानकारी पूरी है। ये एक वेक्टर है। ये आपको ठीक ठीक बताता है कि क्या करना है और कहाँ जाना है। ठीक है, तो अब हम एक अकेले फोर्स को तो समझ गए, पर तब क्या होता है जब एक ही चीज़ पर कई सारे फोर्स लग रहे हों, जैसा हमारे ट्रांसमिशन टावर के साथ हो रहा है? हमें उन सभी को जोड़कर ये पता लगाना होता है कि उन सब का मिला-जुला असर क्या होगा, जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। इन बलों को जोड़ने का एक बहुत ही सीधा सा तरीका है, जिसे हेड टू टेल मेथड कहते हैं। आप पहला फोर्स दिखाने वाला तीर बनाते हैं, फिर जहां वो पहला तीर खत्म होता है, ठीक उसी जगह से आप दूसरा तीर बनाना शुरू करते हैं, और उन दोनों का मिला-जुला असर, वो बस आपके शुरुआती पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक खींची गई एक सीधी लाइन है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो परिणामी वेक्टर है, ये उन सारे अलग अलग बलों का नेट इफेक्ट है। बिल्कुल हमारे रास्ता बताने वाले उदाहरण की तरह। 10 कदम उत्तर जाओ, फिर 5 कदम पूरब जाओ। आपका जो रिजल्टेंट है वो आपको सीधे आपके शुरुआती पॉइंट से आपकी मंजिल तक ले जाने वाला सीधा रास्ता है, एक शॉर्टकट। अब देखिए, कागज पर तीर बनाना तो ठीक है, लेकिन असल इंजीनियरिंग में हमें एकदम सटीक कैलकुलेशन चाहिए होती है। इसके लिए हम एक ज्यादा पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं, कार्टेशियन वेक्टर्स। इसे आप ऐसे समझिए कि हम एक सादे नक्शे से अपग्रेड करके अब एक सुपर एक्यूरेट जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहां हम करते क्या है, हम किसी भी टेढ़े मेढ़े या तिरछे फोर्स को उसके दो मूल हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक हिस्सा जो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, यानी एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा हिस्सा जो पूरी तरह से वर्टिकल है, यानी वाई डायरेक्शन में। ऐसा करने से हमें किसी भी फोर्स को सटीक गणित के नंबरों में लिखने की ताकत मिल जाती है, और इसीलिए हम इसे इंजीनियर का जीपीएस कहते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक अंदाजे वाला तीर नहीं है, हमारे पास बिल्कुल सटीक नंबर हैं जो बताते हैं कि फोर्स का कितना हिस्सा आगे की तरफ धकेल रहा है और कितना ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये एनालिसिस के लिए एक जबरदस्त टूल है। और हाँ, असल दुनिया तो 3D है ना? तो अच्छी बात यह है कि ये तरीका बहुत आसानी से 3D में भी काम करता है। बस एक तीसरी दिशा Z एक्सिस को शामिल कर लीजिए। इससे हमें असल दुनिया की किसी भी चीज पर किसी भी दिशा में काम कर रहे फोर्स का एकदम सटीक मॉडल बनाने की आज़ादी मिल जाती है। अब हमारे टूल किट में एक आखिरी और बहुत ही काम का औजार है डॉट प्रोडक्ट।
हो सकता है नाम थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका मकसद बहुत प्रैक्टिकल है। ये बस ये मापता है कि कोई फोर्स किसी खास दिशा में कितना असरदार या इफेक्टिव है। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक केबल है जो एक बीम को एक एंगल पर खींच रही है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उस खिंचाव का कितना हिस्सा सच में बीम की लंबाई की दिशा में काम कर रहा है और कितना हिस्सा बस बेकार जा रहा है या बीम को साइड में खींच रहा है। डॉट प्रोडक्ट हमें ठीक यही जवाब देता है। असल में डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर पड़ने वाली परछाई या प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करता है। मतलब ये हमें ठीक ठीक बताता है कि पहले वाले फोर्स का कितना कंपोनेंट दूसरे फोर्स की दिशा में काम कर रहा है। ये किसी भी फोर्स की असरदारी नापने का एक बेहतरीन तरीका है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो इंजीनियरिंग में डॉट प्रोडक्ट के दो मेन काम हैं। पहला, ये हमें दो फोर्सेस के बीच का बिल्कुल सटीक एंगल बता सकता है, और दूसरा, ये हमें ये बता सकता है कि किसी एक फोर्स का कितना हिस्सा किसी खास लाइन, जैसे कि एक बीम या केबल, की दिशा में काम कर रहा है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने स्केलर और वेक्टर से शुरुआत की, फिर देखा कि फोर्सेस को कैसे जोड़ा जाता है, और फिर हमने कुछ एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करके उन्हें सटीक हिस्सों में तोड़ना और उनकी असरदारी को मापना सीखा। तो आखिर में वेक्टर्स ही वो भाषा है जो इंजीनियर्स को इस फिजिकल दुनिया के साथ बात करने की ताकत देती है। वेक्टर्स की मदद से ही हम फोर्सेस को सही सही समझ पाते हैं, उनके मिले-जुले असर को कैलकुलेट कर पाते हैं और ये जान पाते हैं कि वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स पर कैसे काम करेंगे। बिल्कुल उसी ट्रांसमिशन टावर की तरह जिससे हमने ये सफ़र शुरू किया था। तो अगली बार जब आप किसी पुल को देखें, किसी ऊंची इमारत को देखें, या आप बस अपनी कुर्सी पर ही बैठें, तो एक पल के लिए उन सभी अनदेखे वेक्टर्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा, जो हर पल काम कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और हमारी इस दुनिया को एक साथ जोड़े हुए हैं।